सुनो मेरी बात, मैं सब टेस्टिमनी को खुल के नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप भले हो सकते हैं, आपके माता पिता भले हैं, प्रभु में पवित्रताई में हैं, लेकिन अगर आप वर्ड पूरा नहीं कर रहे हैं और झिझक रहे हैं, कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ही डिले होते हैं। जब लोग इस सेवकाई में आए और उन्होंने सेवकाई की बरकतों को देखा कि परमेश्वर जो अफ्रीका में करता था, जो अमेरिका में करता था, वो आपकी सेवकाई में बढ़ के हो रहा है उससे भी। लेकिन कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन ब्रदर ये आपके जीवन में जो हो रहा है ना, ये अद्भुत हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैं शुरू से ही इस बात में दो मन नहीं रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है कि नहीं करनी। जब मैं 6 मंथ का विश्वासी था और अभी तक अपने डिप्रेशन से भी बाहर नहीं आया था पूरी तरह से, हालांकि वो बढ़ गया था और नशा छोड़ चुका था, पाप छोड़ चुका था, हीलिंग मैंने अभी रिसीव नहीं की थी, डिलीवरेंस रिसीव नहीं की थी, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी शैतान के अटैक कभी कभी वो आता था करने के लिए। और 6 महीने का विश्वासी होने के बावजूद मैं सेवा में आ गया था, लोगों पे प्रार्थना करता था, प्रीच करता था, काउंसलिंग करता था लोगों की, और वही पैटर्न शुरू से मेरी लाइफ में मैंने फॉलो किया है। मैं अपने बिजनेस में हूं तब भी सेवा कर रहा हूं, मैं किसी से मिल रहा हूं तो प्रचार कर रहा हूं, किसी से मिल रहा हूं, किसी रिश्तेदार को मिल रहा हूं, उसे अच्छा लगे ना लगे, मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग ये क्या कहेंगे, कि हर वक्त यीशु मसीह की बात करता रहता है। आप जब लोगों में बैठते हैं तो रेयरली मैंने देखा है लोगों को यीशु मसीह की बात करते हैं। इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन जीसस की बात नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लोगों को 60 साल में नहीं मिलती हैं, वो मेरी लाइफ में अभी से हैं, वो सेवकाई अभी से है। और इमेजिन करो, अगर अभी हमने वो पैटर्न फॉलो करके यहां पहुंचे हैं तो फ्यूचर कहां होगा। टू ग्लोरियस। जो लोग बेचारे देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें चुंधिया रही हैं, वो तो अंधे हो जाएंगे फ्यूचर में। जो देखने वाले हैं वो, उनकी तो आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। जब आप फैसला करते हैं कि मैं सेवा करूंगा, जो ब्लेसिंग आपको 15 साल बाद मिलने वाली है, जो डिले में है, परमेश्वर उसको जल्दी और बेस्ट आपकी लाइफ में भेजना शुरू करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें चुन रहा है, पता नहीं इसमें परमेश्वर को कितना का फायदा है। मैंने आज 10,000 टाइथ बोया है, पता नहीं आज कितने के चर्च में फायदे हो जाएंगे। इसमें हमारा फायदा है, आपका फायदा है, मेरा। अगर मैं आज मैंने लाखों रुपए के सीड को मैं सोच के आया हूं बोने के लिए, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं है, उसमें मेरा फायदा है। वो मेरे रास्तों को ओपन कर रहा है, वो मेरी लाइफ में ग्रेस को बढ़ा रहा है, वो मुझे वो आशीष दे रहा है जिसके मैं काबिल नहीं हूं। जो आज मेरी जिंदगी में है, जो आशीषें हैं, जो सेवकाई परिवार कुछ भी है, मैं उसके काबिल नहीं हूं। नेचुरली अगर प्रभु को मुझसे दूर कर दिया जाए तो मैं उन चीजों के काबिल नहीं हूं। लेकिन उस सेवा के कारण और उस वर्ड के कारण जो मैंने फॉलो किया है, और उस वचन के कारण जो बाइबल में लिखा है, मैंने उस वचन को फॉलो किया है। मैंने सोचा नहीं है, मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया है, मैंने सलाहें नहीं ली हैं, मैंने बुजुर्गों से इस विषय में सलाह नहीं की, मैंने पास्टरों से सलाह नहीं की मुझे कैसे और कब सेवा करनी चाहिए। मैंने उसे शुरू किया है। जब तक लोग मसीह में आकर बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, मैं ले हैंड के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और मैंने देखा है कि लोगों ने टेस्टिमनी दी है
कि ब्रदर आपकी सेवकाई से जब हमारे बच्चे उत्साहित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ हम फुल फ्लैश सेवा करेंगे, तभी परमेश्वर ने देखो एक ऐसा काम किया जो 33 साल से नहीं हो रहा था, जो पिछले 15 साल से नहीं हो रहा था, पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने इतनी जल्दी कर दिया, हम हैरान हैं। क्यों? चाहे आप भले हैं, पवित्रताई में हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के लिए फुल फ्लैश खड़े नहीं होते हैं, वो भी आपके लिए फुल फ्लैश काम नहीं करता है। आपकी सारी दुनिया की ब्लेसिंग्स आपकी सेवा और परमेश्वर के वचन के पीछे छुपी रहती है। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं राइट नाउ चर्च के अंदर, बहुत से इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो बिलियनियर्स के हैं, और वहां के डॉक्टर्स इस चर्च को फॉलो करते हैं। आप एक बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर मिनिस्ट्री है प्रचार करना, आपकी सेकेंडरी मिनिस्ट्री है लोगों को हील करना एक डॉक्टर के रूप में। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आपकी सबसे पहली सेवकाई है प्रचार करना, और इंजीनियर आप इसलिए हैं कि आप अपने जैसों को प्रचार कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपना जीवन गुजारा कर सकें और परमेश्वर के रास्ते में अच्छी तरह से चल सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो कमाने का जरिया दिया है।